देखिए 17.6 शुरू करते हैं। निम्न चरमानों का माध्यक ज्ञात कीजिए। तो जब इस प्रकार का सवाल होता है, यानी कोमा लगा लगा के देता है, जिसकी बारंबारता सारणी नहीं बनाई हुई होती है, उसका माध्यक ज्ञात करने के लिए हम या तो आरोही क्रम में इनको सेट करते हैं या अवरोही क्रम में सेट करते हैं। तो आरोही क्रम क्या होता है, पहले सबसे छोटी संख्या फिर उससे बड़ी। तो इसमें सबसे छोटी 13 दिख रही है। हमने 13 को इसलिए काट दिया, ऐसे सभी को काटेंगे ताकि पता लग जाए कि कोई छूट तो नहीं गया, क्योंकि कोई नहीं कटेगा तो इसका मतलब छूट गया। उसके बाद उससे बड़ी संख्या है 19, फिर 20, 20 से बड़ी संख्या मुझे 25 लग रही है, फिर 26, फिर 28, 28 के बाद 33, 33 के बाद 34, 34 के बाद फिर 34 और फिर 36। तो इस प्रकार से कट गई सारी। इसका मतलब हमने कोई भी संख्या छोड़ी नहीं, सभी को आरोही क्रम में रख दिया है। अब हम इनको गिनते हैं, कितने गिनती में एन से लिखते हैं, नंबरिंग काउंटिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 है। अगर ये गिनती में 10 है तो सम है। यहाँ माध्यक जब ज्ञात करते हैं तो सम के लिए अलग फॉर्मूला होता है, विषम के लिए अलग फॉर्मूला होता है। इसलिए हम ब्रैकेट में अपना एहसास करने के लिए कि सम आ गया, सम वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इसलिए हम ब्रैकेट में लिखते कि 10 सम है, ताकि सम जैसी अनुभूति हो और फिर हम सम का फॉर्मूला लगाएं, लिखेंगे। इसलिए माध्यक, माध्यक को m से लिखते हैं n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1 पद बटा 2। देखिए n/2, n का मान है 10, तो 10/2 पद, 10/2 प्लस 1 पद बटा 2। 10/2 का मतलब 5 पद, फिर 10/2 में 5 और 1 6, छठा पद बटा 2। अब जो हमने आरोही क्रम जमा रखा उसमें से हम 5 और छठा पद ले लेंगे। यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5, तो ये 5वां पद है और ये छठा पद है। तो क्या हो जाएगा, 26 प्लस 28 बटा 2। जब हम 26 में 28 जोड़ेंगे तो 54 आएगा, और जब 54 में 2 का भाग देंगे तो 27 आएगा। इस तरह से इस सवाल का माध्यक हुआ 27। दूसरा सवाल देखिए, सेम सवाल है, निम्न आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए। पहला जैसा ही सवाल है, लेकिन इसमें विषम है, इसलिए हमने इसको लिया है। उसमें सम था। तो देखिए हम सबसे पहले लिखेंगे आरोही क्रम, पिछले सवाल की तरह करेंगे, सिर्फ इसमें विषम वाला फॉर्मूला लगेगा क्योंकि ये संख्याएं विषम है। तो हम इसमें से सबसे छोटी संख्या देख रहे हैं 19 है, काट दिया। उससे बड़ी संख्या हमारी 25 है, काट दिया। फिर उससे बड़ी संख्या 31 है, तो 30, फिर 31, फिर 32, उसके बाद में 35, फिर 48, फिर 51, फिर 59। अब देखो हमारे सारे कट गए, इसका मतलब हमने सभी को यहाँ नीचे नोट कर लिया है, क्योंकि काटते गए नोट करते गए, कोई नहीं छूटा। अब इनको गिनते हैं तो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 विषम है। और 9 विषम इसीलिए सवाल लिया हमने क्योंकि हमें एक सवाल सम का लेना था, एक विषम का लेना था। तो मैंने पहले सेलेक्ट कर रखा था कि इसमें विषम है। अब हम लिखेंगे इसलिए माध्यक। ये विषम वाला थोड़ा छोटा पड़ता है क्योंकि इसका जो फॉर्मूला है वो थोड़ा छोटा है, n+1/2 पद। तो ये जल्दी से कैलकुलेट हो जाता है। तो देखिए n का मान 9 प्लस 1/2 यानी कि 10/2 यानी कि 5वां पद। और अब हम वहाँ 5वां पद ढूंढने जाएंगे। 1 2 3 4 5, कितना आ गया, 32। तो ये इस प्रकार से हमारा एक आंसर आ गया। लेकिन इसमें एक अलग से सवाल आके और जोड़ दिया कि यदि 25 को 52 से बदल दिया जाए, यानी कि जहाँ 25 लिख रहा है वहाँ क्या लिख दिया जाए, 52, तो नया माध्यक ज्ञात कीजिए।
लिखेंगे 25 के स्थान पर 52 लिखने पर आरोही क्रम। तो हम आरोही क्रम अपना यही से टिप के लिख देंगे। नुक्का का 19, 25 को छोड़ देंगे क्योंकि अभी 52 बन चुका है। 30, 31, 32, 35, 48, 51 और अब 52 की बारी है, फिर लास्ट में 59। तो ये हमारा हो गया आरोही क्रम। वापस यही फॉर्मूला लगेगा, इसलिए हम इस चीज़ को रिपीट नहीं करेंगे। लिखेंगे सीधा, इसलिए माध्यक बराबर 5वां पद। ऊपर से हमने पहले पता है कि 5वां पद कैसे आएगा, 1 2 3 4 5। तो अब नया माध्यक क्या हो जाएगा, 35 आंसर। देखिए तीसरा उदाहरण हमने इसलिए लिया है कि इसमें x का मान पूछ लिया। हमारी पूरी प्रश्नावली में ना 17.6 में कहीं भी ऐसा सवाल नहीं था, इसलिए हमने एक एग्जाम्पल ले लिया है। तो अब हम इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इनको गिनेंगे, क्योंकि आरोही क्रम में ऑलरेडी व्यवस्थित कर रखे हैं, इसलिए सीधा गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको 2 मत गिन लेना, ये अपने आप में एक संख्या है, क्योंकि कोमा यहाँ है और यहाँ है। तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी n बराबर 8, यानी कि क्या है, सम। तो हम सम वाला फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ। माध्यक हमसे दिया हुआ है 18, कि यदि माध्यक 18 हो तो x का मान ज्ञात करो। तो उल्टा सवाल हो गया, माध्यक के नीचे माध्यक का फॉर्मूला लगाएंगे। n + 1 बटा 2, n बटा 2वां पद प्लस n बटा 2 + 1वां पद बटा 2 बराबर 18 रहेगा ही। तो देखिए n का मान हम कितना रख देंगे, 8। तो 8 बटा 2वां पद प्लस 8 बटा 2 + 1वां पद बटा 2 बराबर है ये 18। 8 बटा 2 का मतलब चौथा पद, 8 में 2 का भाग देंगे 4, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5वां पद बटा 2 बराबर है ये 18। हम और थोड़ा आगे कैलकुलेट करते हैं। तो हम चौथा पद यहाँ से ढूंढ के लाते हैं। 1 2 3 4 कितना है, 16। 5वां पद 16 + x बटा 2 बराबर 18। 16 में 16 जोड़ेंगे तो 32 + x, और इस 2 को जाके 18 से गुणा कर देंगे, 36। इस प्रकार से हमारा x आ जाएगा 36 में से 32 जाके घट जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 36 में से 32 गया तो 4, और यही हमारा आंसर है।